we became new creation. और 2 कोरिन्थियंस 5:17 में हम देख सकते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम एक नई सृष्टि बनाए गए हैं। Holy Spirit came in our spirit and he recreated our spirit. पवित्र आत्मा जब हमारे आत्मा में आता है वो हमारी आत्मा को नई रीति से बनाता है। He recreated our spirit with righteousness and holiness. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में धार्मिक और पवित्रता हमारे जीवन में लेकर आते हैं। Ephesians chapter 4 and verse 22 to 24, it says that our spirit was recreated by righteousness and holiness. और Ephesians 4:23 और 24 में कहता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है वो हमारे आत्माओं को धार्मिक और पवित्र कर देता है। Those are the raw materials, righteousness and holiness. और ये ऐसे वस्तु है पवित्रता और धार्मिकता। So in your spirit you are a righteous man of God. तो आपके आत्मा में वो आप एक धार्मिक व्यक्ति है। You are a holy man of God. आप एक परमेश्वर के लिए पवित्र व्यक्ति है। Moreover, in your spirit you are carrying the life of God. और आपकी आत्मा में आप परमेश्वर की जीवन को लेकर चलते हैं। When you were born again, your spirit received the life of God. और जब आप नया जीवन को प्राप्त करते हैं आपका आत्मा में एक नई सृष्टि होता है। That is the life of Christ. वो यीशु मसीह का जीवन है। And that life is eternal. और वो अनंत काल के लिए है। And in that life there is no sickness. और वो जीवन में कोई बीमारी नहीं है। Life of Jesus Christ is free from all sickness. और यीशु मसीह का जो जीवन है वो हर एक प्रकार की बीमारी से परे है। You are carrying that life in your spirit. और आप यीशु मसीह के जीवन को अपने आत्मा में लिए हुए हैं। If so, if you are experiencing some kinds of sicknesses on your body, you can easily heal those sicknesses by the life of God. अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है आप बहुत ही साधारण रूप से उसको आपकी आत्मा में जो यीशु का जीवन है उससे चंगाई कर सकते। You can bring that life of Jesus from your spirit to your body and you can heal your body. आप अपने यीशु मसीह का जीवन जो आपके आत्मा में है उसको आप अपने शरीर में ला सकते हैं। How you can bring that life from your spirit to your body? आप किस प्रकार से उस जीवन को आपके आत्मा से शरीर में ला सकते हैं? That transporting vehicle is the word of God. और वो जो लाने वाला चीज है वो है परमेश्वर का वचन। When you read the word of God, when you study the word of God, when you confess the word of God, you are transporting the life of God from your spirit to your body. और जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं, तब आप यीशु मसीह का जीवन को अपने आत्मा से अपने शरीर में लाते हैं। But remember, when you are transporting the life of God from your spirit, the life of God is passing by your mind when it travels to your body. और आप ये ध्यान दीजिए जब यीशु मसीह का जीवन हमारे आत्मा से शरीर में आता है तो हमारे वो मन से होकर आता है। Here comes the struggle. और यहाँ पे वो मुश्किल है। Many people are carrying unforgiveness in their mind, anger in their mind, anxiety in their mind and grudges in their mind. बहुत से लोग अपने मन में दूसरों के प्रति क्षमा नहीं करते, उनके मन में कठोरता है, उनके मन में दूसरों के प्रति क्रोध है। Mind is not clean. उनका मन जो है वो साफ नहीं है। That means the life of God is blocked in the mind. तो इससे हम देख सकते हैं कि उनके मन में यीशु मसीह का जीवन को रोक देते हैं। Clean up your mind. आपके मन को आप साफ कीजिए। Forgive others. आप दूसरे को माफ कीजिए। Throw away that anger. आपके जीवन में जो क्रोध है उसको आप बाहर फेंकिए। Remove all the filth from your mind. और आपके हृदय में जितनी दुष्टता है उसको आप दूर कीजिए। The word of God declares that He sent the word and delivered them from their destruction. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर उनको नाश होने से बचाता है। God can heal you by sending His word. परमेश्वर आपको अपने वचन को भेजने से चंगाई दे सकता As है। you are hearing the word of God, He can deliver you. He can heal your body. आप जब इस वचन को सुनते हैं इसी समय आपके शरीर को वो बचा सकता है। In that verse it says that He delivered them from destruction. और वो वचन में लिखा है कि वो उनके नाश होने से बचा लेता है। That means when sickness comes in your life, it can destroy your future, it can destroy your relationship,
it can destroy your body. Many kinds of destruction will take place in your life. तो ये वचन से हम समझ सकते हैं कि जब बीमारी हमारे शरीर में आती है, ये हमें नाश कर सकता है, ये हमारी परिवार को, ये हमारी उन्नति को उसका नाश कर सकते हैं। But the word of God can deliver you from destruction. लेकिन परमेश्वर का वचन आपको नाश होने से बचा सकता है। That's beautiful and also simple. और ये बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही सरल बात है। If you believe in the word of God, आप यीशु मसीह के वचन को विश्वास करते हैं right now you are going to be healed. और इसी समय आप उस चंगाई को प्राप्त करो In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, Because you are hearing the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। This is the word of the Almighty God. और ये जो वचन है वो परमेश्वर पिता का वचन है It carries the power of God. और ये परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है It carries the healing life of God. और ये परमेश्वर की चंगाई देने वाले जीवन से भरा हुआ है। So be healed right now in the name of Jesus. और इसी समय आप चंगाई को प्राप्त कीजिए। Experience freedom from sickness. अपने जो बीमारी है उससे आप आजादी को पाइए। Let me go ahead. Finally, He wants to give you freedom from failures. और तीसरी बात है, वो आपको हर एक पराजय से मुक्ति देना चाहता है। If the Son makes you free, you are free indeed. और सचमुच पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो। He wants to give you freedom from failures. और वो आपको हर एक पराजय से मुक्ति देना चाहता है। In this modern age, people are facing failures after failures in their life. और इन दिनों में हम देख सकते हैं कि लोगों को हर दम उनको पराजय का सामना करना पड़ रहा है। Failure in business, failure in job, failure in family life, failure in studies. People are facing failures in their life. और बहुत लोग अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने परिवार में, पढ़ाई में वो पराजय को महसूस करते हैं। Actually, according to the word of God, they are not made for failures. वचन के अनुसार एक व्यक्ति को पराजय के लिए बनाया नहीं गया है। Why God created man? मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों सृष्टि किया? Genesis chapter 1 and verse 28. और उल्पत्ति उसका 1:28 में देख सकते हैं, After creating man, God said, "Be fruitful, multiply, fill the earth and subdue the earth." और परमेश्वर ने कहा कि तुम इस धरती को फलो भरो और तुम इस धरती पर राज करो। God gave dominion to humankind. और परमेश्वर ने इस धरती पर राज करने के लिए अधिकार दिया है। So you are created to dominate this earth. और हम लोग इस धरती को राज करने के लिए बनाए गए हैं। You have a dominion over this earth. और आप इस धरती में राज करने के लिए आपको बनाया गया है। You are a ruler. आप एक राज करने वाला है। You are created for multiplication. आप फलने के लिए, फूलने के लिए बनाए गए हैं। You are created for fruitfulness. और आप फलदायक होने के लिए आपको बनाया गया है। That's why you are designed for success. You are not designed for failure. आप सफलता के लिए बनाए गए हैं, आप पराजय के लिए नहीं। A car is not made for accidents. एक जो गाड़ी है, कार है, वो एक दुर्घटना के लिए बनाया नहीं गया है। A car is designed for safe journey. और एक जो गाड़ी है वो एक सुरक्षित रीति में यात्रा करने के लिए बनाया गया है। Somewhere some cars met with accident. That doesn't mean that the company is making cars for accidents. तो कहीं पर कार या गाड़ी का कुछ दुर्घटना होता है, इसका कारण ये नहीं कि हर एक गाड़ी दुर्घटना के लिए बनाया गया है। Somewhere one plane was crashed. That doesn't mean that the plane company is making planes for crash. और कई जगहों पर ऐसे विमान का दुर्घटना होते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक जो विमान वो कुछ दुर्घटना होने के लिए बनाया गया है। Somewhere one ship was sank in the ocean. That doesn't mean that the ship company is manufacturing ships for sinking. और कहीं पे जहाज जो है पानी में डूब गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हर जहाज को इसलिए बनाते हैं कि वो पानी में डूब जाए। Ships are made for safe voyage. और जो ये जहाज है वो अच्छी रीति से यात्रा करने के लिए बनाए गए हैं। Likewise, man is designed for success. और इसी प्रकार मनुष्य भी वो सफलता के लिए बनाया गया है। Man is designed for fruitfulness. और मनुष्य जो है
फलने के लिए बनाया गया है। So easily you can overcome your present failures. तो आप बहुत ही आसानी से आपकी जो भी पराजय हैं उसको आप उसके ऊपर उठ सकते हैं। Just understand that you are designed for success. बस आप ये समझ लीजिए कि आपको सफलता के लिए बनाया गया है। If you are designed for success, then God is expecting hard work from your side. अगर परमेश्वर आपको सफलता के लिए बनाया गया है तो वो आपसे मेहनत चाहता है। Many are not hardworking, they are lazy people. बहुत से लोग वो आलसी है, वो मेहनत करना नहीं कर सकते। See, when Jesus was choosing his disciples, he was choosing the hardworking people. आप देखिए जब यीशु मसीह अपने चेलों को चुन रहे थे वो मेहनती लोगों को चुना। Fishermen, usually they were hardworking people. और जो मछुआरे हैं वो बहुत ही मेहनती लोग हैं। We see the story of Peter in Luke chapter 5. और हम पत्रोस के जीवन में देख सकते हैं। During the previous night, he was toiling in the sea and he couldn't catch a fish. But in the morning, he was washing his net. हम ये देख सकते हैं पिछले पूरे रात वो मछली पकड़ने की कोशिश में था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। That means even that morning, he was not depressed. He was washing his net and he was decided to go for another catch during that night. और हम देख सकते हैं कि वो सुबह उठकर निराश नहीं था, वो दुखी नहीं था, लेकिन वो तैयार हो रहा था कि फिर से अपने कार्य को करें। That was the nature of Peter. और वो पत्रोस का स्वभाव था। That is a hard-working nature. और वो एक मेहनत करने वाला एक व्यक्ति का स्वभाव है। You break that laziness from your life. आपके जीवन में जो आलसीपन है उसको आप तोड़ डालिए। You're watching TV too much. आप टीवी बहुत समय देखते होंगे। You're wasting your time. आपका समय को आप नाश करते हैं। In John chapter 6 and verse 12, Jesus said to his disciples, "Let nothing be wasted." और जॉन 6:12 में ऐसा कहा गया है कि तुम कुछ चीज का भी नाश ना करें। Nothing be wasted. किसी चीज को नष्ट ना करें। You cannot waste your life. आप अपने जीवन का नष्ट नहीं कर सकते। According to the word of God, you should not waste your time. आप वचन के अनुसार आपके जीवन को नष्ट, आपका समय को नष्ट नहीं कर सकते। According to the word of God, you should not waste your money. वचन के अनुसार आप अपने धन का नष्ट नहीं कर सकते। Waste nothing. आपका कुछ भी नष्ट होने ना दें। And work hard. और आप बहुत ही मेहनत करें। And also, if you are in a wrong place, even if you work hard also, you are not going to succeed in your life. और हम वचन से ये देख सकते हैं कि आप एक गलत जगह पे है तो भी आप उस सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। Many are in a wrong place. बहुत लोग गलत स्थान पर हैं। They are working so hard, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं but there are no results in their hard work. लेकिन उनको कोई परिणाम नहीं मिलता। Why? क्यों? They are in a wrong place. क्योंकि वो एक गलत जगह पर है। If you are called to serve God, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, even if you are going to work so hard in your business, you are not going to succeed in your business. आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, फिर भी आप अगर वो नहीं करते तो आपकी बिजनेस में कोई पुरोगति को आप नहीं प्राप्त कर सकोगे। Because you are in a wrong place. क्योंकि आप एक गलत जगह पर हैं। You need the right place and you need hard work to succeed in your life. आपको सही जगह पर होना है और मेहनती होना है कि आप सफलता को प्राप्त करें। And also you need a person who is a successful person who will help you. और आपको ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत है जो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है। You need to meet a winner man, a person who already won. और आपको अपने जीवन में ऐसे एक व्यक्ति से आपका मुलाकात होना है जो हर एक बातों में सफलता को प्राप्त किया है। Then he can help you. तो वही आपको मदद कर सकता है। He can break those failures from your life. तब आपके जीवन में जितने पराजय हैं वो सबको वो तोड़ सकता है। And he can lead you in the road of success. तब वो जो सफलता की राह में आपको चला सकता है। I can introduce a person to you. मैं आज आपको ऐसे एक व्यक्ति से परिचय कराना चाहता हूँ। Most successful person in this whole universe. और ये पूरे संसार में सबसे सफल व्यक्ति। You know what is his name? क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह। He is the most successful person. वही एक सफल व्यक्ति है। He defeated
Satan on the cross of Calvary. और उन्होंने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। No failure in his life. उनके जीवन में कोई पराजय नहीं हुआ Perfectly succeeded in his life. और उसके जीवन में हर एक बातों में वो फलदायक हुआ। And if you invite him into your life, और अगर आप उस व्यक्ति को उनको आपके जीवन में आप नियंत्रण करते हैं he is going to break all those defeats from your life. तो वो आपके जीवन के हर एक पराजय को तोड़ डालेगा। You will never become a failure. आप कभी भी एक पराजित व्यक्ति नहीं होंगे। You will become a blessed man of God. आप परमेश्वर के लिए एक आशीषित व्यक्ति बन जाओगे। You are going to succeed in your life. आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त You करोगे। are going to succeed in your business. आप अपने बिजनेस में आप सफलता को प्राप्त करोगे। You are going to succeed in your family life. आप अपने पारिवारिक जीवन में सफलताओं को प्राप्त करोगे। You are going to experience fruitfulness in your life. आप अपने जीवन में उस फलदायक पन को प्राप्त करोगे। This is possible through Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए संभव है।